गौतम बुद्ध का जीवन परिचय। गौतम बुद्ध एक महान समाज सुधारक और बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। गौतम बुद्ध वैज्ञानिक सोच की प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। ये बचपन से ही बहुत ही जिज्ञासु और दयालु स्वभाव के थे। उनके मन में कई तरह के सवाल होते थे और उन्हें हर सवाल का जवाब चाहिए होता था। जो भी उस समय गलत परंपराएं थी, गौतम बुद्ध उन्हें खत्म करना चाहते थे। यह दुनिया को सत्य के मार्ग में चलने के लिए प्रेरित करते थे। गौतम बुद्ध दुनिया को दुखों से मुक्ति दिलाने के लिए अपना घर परिवार सब कुछ त्याग कर इन सब की खोज में निकल पड़े। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व नेपाल के लुम्बिनी जैसे शहर में हुआ था। ये शाक्य वंश के राजा शुद्धोधन तथा महारानी महामाया देवी के पुत्र थे। माना जाता है कि जब माया देवी अपने नहर देवदह जा रही थी, तभी रास्ते में उन्हें अत्यंत पीड़ा हुई और वही रास्ते में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ और बालक का नाम सिद्धार्थ रखा गया। अब उन्हें भगवान बुद्ध के नाम से जाना जाता है। गौतम बुद्ध के जन्म के 7 दिन बाद उनकी माता महामाया देवी का निधन हो गया। इनका पालन पोषण इनकी मौसी और रानी प्रजापति गौतमी ने किया। सिद्धार्थ का मतलब होता है जो सिद्धि प्राप्ति के लिए जन्मा हो। एक साधु ने यह भी बताया था कि यह बच्चा या तो एक महान राजा बनेगा या एक पवित्र पथ प्रदर्शक। गौतम बुद्ध बचपन से ही दयालु प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। साथ ही वह एक कुशल राजकुमार भी थे। तलवारबाजी, कुश्ती, घुड़सवारी जैसे गुणों से निपुण थे। उनके पिता ने उनका विवाह एक सुंदर युवती यशोधरा से करा दिया और बाद में उनको एक पुत्र हुआ जिसका नाम राहुल रखा गया। उनका मन बचपन से ही घर गृहस्थी में नहीं लगता था, क्योंकि उनसे अपने गरीब प्रजा का दुख देखा नहीं जाता था। उनके मन में कई तरह के सवाल थे, जैसे संसार में इतना दुख क्यों है और इस दुख का कारण क्या है। उनके पिता राजा शुद्धोधन ने उन्हें हमेशा दुखों से दूर रखा, लेकिन एक दिन गौतम बुद्ध चोरी चुपके अपने मित्र चन्ना के साथ अपने महल से बाहर निकले। उन्होंने रास्ते में एक बीमार वृद्ध व्यक्ति को देखा। तब उन्हें पता चला कि व्यक्ति बूढ़ा भी होता है। फिर कुछ दूर आगे जाने पर उन्होंने एक शव को जाते हुए शव को देखकर उन्होंने अपने साथी चन्ना से पूछा, यह लोग कौन हैं? यह 4 व्यक्ति इस तरह उस व्यक्ति को उठाकर कहाँ ले जा रहे हैं? तब चन्ना ने उन्हें जवाब दिया कि उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई, अब यह व्यक्ति इस संसार में नहीं है। यह बात सुनकर उन्हें जीवन का एक और सच पता चला। एक दिन गौतम बुद्ध सत्य की खोज में अपनी पत्नी और बच्चे को छोड़कर अपने महल से निकल पड़े। उन्होंने अपने मन में काबू पाने के लिए ध्यान करना शुरू किया। उन्होंने तब तक 5 शिष्य भी बना लिए थे। अधिक तपस्या और उपवास करने के कारण उनका शरीर काफ़ी कमज़ोर हो चुका था। सुजाता नामक एक स्त्री ने उन्हें खीर खिलाई। तब उन्हें पता चला कि भूखे पेट नहीं रहना चाहिए। यदि हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा तभी हमारा मन भी स्वस्थ रहेगा और हम अपने कार्य में सफल हो पाएंगे। उनके उपवास छोड़ने के कारण उनके 5 शिष्य उन्हें छोड़कर चले गए। गौतम बुद्ध ने जाति, धर्म, भेदभाव, पाखंडवाद, धर्मकांड, अंधविश्वास और पशु बलि का विरोध किया। उन्होंने लोगों को अंधविश्वास छोड़कर सत्य के मार्ग में चलने के लिए प्रेरित किया। बाद में धीरे धीरे गौतम बुद्ध के अनुयायी बढ़ने लगे और बहुत बड़ा संघ बन गया। उन्होंने अलग अलग जगह जाकर लोगों को उपदेश दिए और सत्य का मार्ग बताया। इसके बाद उन्हें बिहार के गया जिले में एक पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई और वो बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए। गौतम बुद्ध ने कहा कि जिसने जन्म लिया उसकी मृत्यु निश्चित है। इसका कोई उपाय नहीं है कि वो न मरे। हम अपने विचारों से ही अच्छी तरह ढल पाते हैं और जैसा हम सोचते हैं वैसा हम बनते हैं। इसलिए हमेशा हंसी खुशी से रहना चाहिए और अच्छा सोचना चाहिए। चाहे आप कितना भी पूजा पाठ कर ले, कितनी भी प्रार्थना कर ले, जब तक आप कर्म नहीं करेंगे तब तक आपको कुछ नहीं मिलेगा। पास्ट को याद मत करो, फ्यूचर में उलझो मत, वर्तमान में जियो। यही एकमात्र खुश रहने का तरीका है। अपना काम स्वयं करो, दूसरों पर निर्भर मत रहो। हर दिन हमें एक नई शुरुआत करने का मौका देता है। बीते हुए कल की गलतियों और असफलता को छोड़कर हम एक नई शुरुआत कर रहे हैं। यह हम अपने लक्ष्यों को फिर से निर्धारित करने और उन्हें पाने का अवसर देता है।
ईर्ष्या और नफरत की आग में खुशी दिखना मुश्किल हो सकता है, लेकिन अगर आप अंधेरे में डूबे हैं तो रोशनी की तलाश करना ही एक अच्छा अवसर हो सकता है। जो आपके पास है उसके लिए आभार व्यक्त करें, यह आपको खुशी का अनुभव कराएगा, ईर्ष्या और नफरत को कम कराएगा। खुश रहना और सकारात्मक सोच बनाए रखना हमारे जीवन में महत्वपूर्ण है। जैसा हम सोचते हैं वैसा ही बनते हैं, इसलिए हमको नकारात्मक विचारों को निकालकर सकारात्मक विचारों को अपनाना चाहिए। जिस प्रकार हजारों दियों को एक दिए से जलाया जाता है, उसी प्रकार खुशी बांटने से खुशी कम नहीं होती,